मैन्युफैक्चरर है वो फार्मर के ऊपर ही डलेगा, तो वो हमें 1200 रुपए क्विंटल कर दूंगा, 12 रुपए किलो कर दूंगा। तो मैं तो किसान को कहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने तैयार हुई एकदम हम वैलिड आपके और लेके एकदम आए एक सॉलिड। इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम पहुंचे मिट्टी सेरा देवग्राम वर्मी कंपोस्ट फार्म में। यहाँ पर हम आपको बात कराएंगे एक बहुत ही जो 14 सालों से जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसके क्या फायदे हैं और उसके जो ये हमारे कैसे हमारे खेतों में ये उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल चुकी है। हमारे साथ हैं राकेश जी शाह। ये कोई पहचाने के तो मोहताज नहीं है, पर आज हम इनको कुछ बताएंगे कि आप कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, और कुछ किसानों को जो ये वर्मी कंपोस्ट है इसके बारे में हमें कुछ अच्छी जानकारी दीजिए किसान भाइयों को। नमस्ते जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। जी सर। ठीक है सर, ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट है क्या, और ये हमारे जो किसान भाई है, जो नए किसान भाई जो खेती में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या सहायता प्रदान करता है ये वर्मी कंपोस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल क्या है कि अभी अपन सारे लोग आपस में जो खेती से जुड़े हुए साथी देख रहे हैं, हाँ जी सर। तो अपने जमीन के अंदर है ना, अपन कह रहे हैं कि अब उपजाऊ क्षमता कम हो गई। बिल्कुल फिर सर। बीच में सुनते थे अपन कि भाई खाली रखनी पड़ती है जमीन, हाँ तब जी जा सर। करके आगे जो है ना उसका उत्पादन, अच्छा उत्पादन मिलता है, अदरवाइज उसका उत्पादन सही नहीं मिलता। फिर बीच में एक चीज आती है कि भाई इंगवा पीछे बाढ़ आ गई, बाढ़ आई तो भी पानी मतलब भर गयो, नीचे जमीन कौन सो से थोड़ो सो भी बरसात जकी है आ गई तो बिंग बिल्कुल सर। क्षमता घट गई। तो वो सब कारण के है कि आप जितने भी डीएपी यूरिया या इन तरीके का रसायन डालन लग रहा, तो बी चीजों मोटा मोटी सी की जमीन बंजर होने लग रही है, बांझ होने लग रही है। बिल्कुल सर। और बी बांझ होती जमीन ने बचाने को एकमात्र ही तरीको है, एक ही मात्र तरीको है, वो क्या है? केवल और केवल प्राकृतिक खेती। बिल्कुल सर। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, आप कुछ भी कह लो, कि जिससे कि हमारी जमीन के जो है ना उत्पादन क्षमता ना घटे। लाइट उड़ जे नहीं, इन्वेटर काम चलावा, तो बिल्कुल। एक्चुअल हम बार बार इन्वेटर वाला काम कर रहे हैं, बार बार हमें हमें पहले खाद ज्यादा डालते थे, हाँ जी सर। कम डालते थे, फिर अपन ज्यादा डालने लग गए, फिर और ज्यादा डालने लग गए। एक्चुअल में जबकि ऑर्गेनिक के ऊपर जब जाते हैं अपन, प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं, तो पहले के बाद आपको जरूरत घटती जानी चाहिए, हाँ जी सर। खाद की जरूरत घटती जानी चाहिए। तो मैं मोटा मोटी सी एक लाइन में आपको अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि हमारी बांझ होती जमीन और जो फर्टिलिटी घट रही है, उसको बचाने के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट एक एक छोटा सा प्रोडक्ट है, एक वर्मी कंपोस्ट विषय नहीं है। हाँ जी सर। हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए, और जाना ही पड़ेगा अगर हमने हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम जमीन दे के जाना चाहते हैं, तो भी हमें जाना पड़ेगा। हम हमारे इतनी सारी कैंसर ट्रेन चल रही है हमारे तो पड़ोस में इलाके के अंदर, बिल्कुल सर। तो हमें अगर इस बीमारियों से रोज डॉक्टरों से इनसे पीछा छुड़वाना है, तो भी हमें उसके लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो सारी परिस्थिति बन रही है, हाँ उसमें जी सर। मुझे ये समझ आता है कि अपने लिए ये जीवन की आज तो जरूरी है, आने वाले टाइम में मजबूरी भी बनेगा। जैसे हम बात करें, कोई छोटा किसान अगर खेती भी कर रहा है, साथ में अगर ये फॉर्म वर्मी पोस्ट को शुरुआत करता है, जैसे आपने इस फील्ड में आप उतरे हो, आप कह रहे हो मैं जर्नलिज्म में था 10-15 साल, तो आपके मन में ऐसा क्या थॉट आया कि मैं इसकी तरफ जाऊं, जिससे किसानों को ज्यादा उपजाऊ क्षमता भी बढ़े और उनका उत्पादन भी ज्यादा हो। मैं किसान का बेटा हूँ, हम जन्म जन्मांतर से खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो हाँ जी सर। खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो स्वाभाविक है कि चाहे हम किसी भी पोस्ट पे रहें, उस व्यक्ति के दिमाग में कहीं न कहीं खेती और किसानी चलती है। हाँ जी सर। तो मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था, और मैं इस परिस्थितियां जब देख रहा हूँ, किसानों से मिलता हूँ, सुनता हूँ हाँ जी कि सर। आने वाले टाइम में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे मैंने बीमारी के विषय में बात बताई और जमीन की उत्पादन क्षमता के बारे हाँ में जी बात सर। बताई। उन दोनों के समाधान के तौर पे मुझे ये चीज दिखी। गोबर की खाद पहले डालते थे, आज भी डालते हैं, लेकिन गोबर की खाद से क्या है कि दीमक लग रही है, और वो दूसरा क्या है कि 3 साल तक, 4 साल तक उसकी जो पूरी क्षमता है, वो उस खाद की मिलनी स्टार्ट नहीं होती है, हाँ जी तो सर। इतना सारा वेट नहीं होता है। तो उसको क्विकली रिजल्ट चाहिए हमें, तो वो पूरी तरीके से तैयार खाद, एक तरीके से ये पकी हुई खाद पकी है, हुई तैयार खाद है, वो मतलब अल्टीमेटली डलेगी। पोषक तत्व 18 टाइप्स के न्यूट्रिशंस जो हमें मिलने चाहिए, वो इसी वर्मी कंपोस्ट से अपन को मिल सकते हैं। तो ये सब कारण है जो बेसिक एक जो जरूरत है, ऐसी पार्ट है, और आगे कई चीजें हैं वो जो इसी के पार्ट हैं। हाँ जी सर। लेकिन ये एक बेसिक जरूरत है, जैसे डीएपी यूरिया एक बेसिक जरूरत है, उसके बाद बाकी सारे जो हम कीटनाशक डालते हैं वो हाँ जी बाद सर। की बातें हैं, लेकिन पहले खाद
जो चाहिए हमें डीएपी यूरिया चाहिए, तो उसका अल्टरनेट के तौर पे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है। और ये वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या फायदा हो सकता है कि हम हमारी बांझ होती जमीन को बचा सकते हैं, और हम आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो जितनी सारी नुकसान हेल्थ को लेकर के हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। और कोई कहे कि उत्पादन घटता है, घटता नहीं है। वो एक्चुअल क्या है कि जैसे हम एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, कुछ भी कोई चीज पहले स्टार्टिंग में ले रहे हैं, तो उसमें जब स्थिति हमारी कंट्रोल से बाहर हो गई, अब अचानक से उसको यह बात कहो कि जी तू सिर्फ सौंफ खा ले तो उससे कैसे होगा, तो उसकी जो आधी हुई जमीन है, इसलिए उसको थोड़ा सा ठीक न्यूट्रलाइज होने के अंदर टाइम लगता है। और वो टाइम कभी तो देना पड़ेगा, नहीं तो जमीन आपसे टाइम मांग लेगी। मांग लीजिए। फिर हम इसमें जैसे इसका क्या प्रोसीजर रहता है सर, जैसे आपने शुरू किया तो इसके लिए कितना प्रोसीजर रहता है, कितना इस पे इन्वेस्ट होता है, वो थोड़ा बताइए किसान भाइयों को। एक्चुअल क्या है कि आयुर्वेद में बाबा रामदेव जी और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये बना लो, ये बना लो। मैं भी कहता हूँ कि कोई भी किसान इसको कर ले, कर ही सकता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का मामला नहीं है बताने के विषय में, ट्रेनिंग के विषय में। लेकिन विषय क्या है कि जैसे अब कोई किसान ने, मैं तो सजेस्ट नहीं करता, बाकी कोई भी कहे जी 1 बेड लगा लो, 2 बेड लगा लो, अब 2 बेड उसने लगा लिए। अब इसके अंदर क्या है कि आपको डेली के 3 बार, अब गर्मी का सीजन है, 3 बार पानी डालना है, उसका रख रखाव करना है, ये सब करने हैं। और हमारी जो रूटीन की खेती, गेहूं, नरमा, कपास जो भी हम लगाते हैं, उसमें क्या है कि किसान जो है ना, 6 महीने की खेती होती है, उसमें जरूरी नहीं कि वो डेली जाए खेत में। वो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी कई दफा जाना होता है। 5-7 दिन तक हम नहीं जाते तो काम चलता है। लेकिन अब वो परमानेंटली एक ही बंदा और दिन में 3 बार जाए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। और अगर उसने कर लिया, रख लिया, बंदा है और जो दिन में 3 बार उसको संभाल कर रहा है, तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी कि आपके लिए वो अफोर्डेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको ब्लॉक लेवल पे करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि इतना सारा चीजों में जितनी इसकी कॉस्टिंग आती है, रूटीन में मार्जिन के अंदर कोई रुपए 50 पैसे के अंदर अपने मार्जिन रखते हुए वो बेच रहा है, तो वो तैयार खाद मिल जाता है। तो जो भी कर रहा है वो प्रोफेशनल कोई कर रहा है, तो उसके लिए बड़ा स्केल पे करना जरूरी है। बड़ा स्केल, अगर छोटा किसान इसको अगर छोटे स्केल पर करना चाहे तो इसमें इतना फायदा नहीं है। तो आप नहीं, फायदा का मैं कोई ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, आपकी क्षमता पे ना, आप खेत में रह रहे हैं, आप संभाल सकते हैं 3 बार, तो कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं तो फिर क्या होगा, नेगेटिविटी बनती है। मैं लिया केंचुआ, लिया बे केंचुआ मर गया, मैं वो लिया वो चीज मर गई, मारे तो कौन कामयाब हुई, मारे तो कौन चली, वो सब जो शिकायतें हैं वो ना हो, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ, इसमें मैं इतना समय दे सकता हूँ क्या। दैट्स मैटर। मैटर इतना ही है कि आप कितना समय दे रहे हैं। अगर कोई किसान भाई की है, अगर अपनी खेतों में डलवाना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क करें, वो थोड़ा अपना एड्रेस हो गया जैसे। मिट्टी सुरेरा गांव है एलनाबाद के पास में, और पास में बिजली घर है, इससे रोड आता है। और वैसे आजकल तो हम मोबाइल सारे चलाते ही हैं, सोशल तो मीडिया उसके ऊपर देव बायो प्रोडक्ट्स के नाम से सर्च कर सकते हो, देवग्राम के नाम से सर्च कर सकते हो, लोकेशन उसके ऊपर है। फेसबुक पे चैनल देखेंगे तो वहां भी देवग्राम और देव बायो प्रोडक्ट्स के नाम से पेज बना हुआ है। तो आप इन सारी चीजों में कहीं से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। मिट्टी सुरेरा गाँव में एक ही फार्म है अपना, और जिले में लगभग हमारा 150 से ज्यादा बड़ा, मतलब आज टचवुड मेरी जानकारी के हिसाब से मतलब सबसे बड़ा प्लांट है अपना। तो परिचय के नाते से तो मैंने जगह बता दी है। रूटीन के अंदर मैं तो यही सुझाव दूंगा कि अधिक से अधिक किसानों को अपना इस रूटीन की खेती के जो जितने खर्च हैं इनसे हट करके और इस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर आना चाहिए। ये हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। जैसे बात करते हैं, अगर कोई किसान है, अगर अपने जैसे घरों में जैसे खाद हो गई, गोबर हो गया, उसको सीधा ही खेत में डाल देते हैं, और एक ये वर्मी कंपोस्ट आपका ये केंचुए के द्वारा तैयार की खाद है, इसमें और उसमें फर्क क्या है सर? बताया ना मैंने कि अगर आप सीधी खाद डालेंगे तो एक तो उसके दीमक लगने की संभावना रहेगी, जो भविष्य में भी हमें दिक्कत करेगी। नंबर 2, उसके जो तैयार होकर के जो उसका लाभ मिलना चाहिए, गोबर की खाद का लाभ मिलना चाहिए, तो वो पूरी प्रोसेस नहीं है, कच्ची खाद है वो। तो वो जब प्रोसेस्ड होगी तो उसको लगभग समय लग जाता है, 2-3 साल भी लग जाते हैं। अब आज खाद डाली, आपको आज रिजल्ट चाहिए, तो 3 साल तक वेट तो नहीं हो सकता, तो फसल के लिए वो अनुपयोगी सी चीज हो जाती है। तो इसलिए हमें तैयार खाद डालनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट इज रेडी खाद। कि कई बार अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, हम सरकार से भी एक गुजारिश कर रहे हैं कि डीएपी यूरिया 3000 का कट्टा आता है, यूरिया आता है, और हमें 300, 400, 500 जो भी वटेवर रेट में, हम सब्सिडाइज रेट में मिलता है। तो हम सब किसानों को इसके लिए डिमांड होनी चाहिए, सरकार से भी डिमांड होनी चाहिए कि भाई हमें ये सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि वो कॉस्टली लग रही है। क्योंकि इसके, और वो कॉस्टली तो वो भी है,
वो भी सीधा सीधा फार्मर ले और वो फैक्ट्री वाला देगा तो नहीं बात बनेगी। हाँ जी सर। तो वो अगर सपोर्ट बनेगा तो मेरे को लगता है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को भी इसका लाभ होगा और इस ये चीजों को उसके लिए लाभप्रद बनेगी, खेती के लिए लाभप्रद बनेगी। अगर कोई किसान लेना चाह रहा है तो मौके का जो ये रेट चल रहा है सर, आप जो ये खाद तैयार करे तो वो कितना रेट चल रहा है उसका थोड़ा बताइए सर। रेट तो देखो अगर आपसे वो मुलाकात करते हैं तो। क्वांटिटी पे मैटर करता है। मतलब अब क्या है कि लगभग मैं यहाँ पे 8.5 रुपए किलो या किलो के 850 हिसाब। रुपए क्विंटल दे रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब कुछ लोग बोलते हैं जैसे पैकिंग के लिए दे दिया, मार्केटिंग का अपना एक स्ट्रेटेजी है। हाँ जी। आप अमेजोन और इस पे सर्च कर लो, 50 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, 70 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। तो वो पैकिंग होगी, वो फार्मर पे जाएगी, वहां से दूर से दूसरी खाद आती है, वो दूर से आती है। पैकिंग कोई भी प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो फार्मर के ऊपर ही डलेगा। तो वो हमें 1200 रुपए क्विंटल कर दूंगा, 12 रुपए किलो कर दूंगा। तो मैं तो किसान को कहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने तैयार हुई एकदम वैलिड और एकदम सॉलिड और एकदम प्योर, बिल्कुल वटेवर प्योर। कह सकता हूँ, वो खाद है। आप अपना सीधा ही ट्राली से या किसी भी तरीके से अपना लेकर के डालेंगे तो इससे क्या है कि आपको कॉस्ट की बचत होगी। थैले में डाला तो हम थैले में यूरिया लेके आए, वो तो मजबूरी है ना कि दूर से आती है। हाँ जी सर। तो हम थैले में ले जाकर के भी डालेंगे तो वो एक्सरसाइज क्यों करे किसान। हाँ मैं जी। तो उसके हित में जो है, मैं इसको लूज खाद लेने के लिए प्रेफर कर रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। तो लगभग हम 850 रुपए क्विंटल में दे रहे हैं, लेकिन बल्क में होता है तो रेट तो अप एंड डाउन आपस का बातचीत का बात है। तो देख सकते हो किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी वर्मी कंपोस्ट से बनी हुई खाद लेनी है, अपनी उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है, अपनी खेती को उत्पादन को बढ़ाना है, तो आप प्राकृतिक खेती करो। तो सर ने अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।